नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और बंगाल में ज्ञानेश कुमार के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी और शाह ने जो जीत दर्ज की है, बंगाल ने उसका खामियाजा भुगतना शुरू कर दिया तत्काल बाद नतीजों के। पूरी रात बंगाल में भाजपाइयों का नंगा नाच देखा गया है। पूरी रात ये वो भाजपाई हैं जो टीएमसी के गूंज से डरे हुए थे। आप कल्पना करिए, गूंज कौन है, गुंडे कौन है। बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। अगर जो आप तस्वीरें देखेंगे, अगर गुंडे वो नहीं है, टीएमसी के गुंडे तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। टीएमसी के इतने गुंडे थे, कहां गए सारे गुंडे? गुंडे तो सारे भाजपाई नजर आ रहे हैं, भाजपा का झंडा लिए हुए, भाजपा का डंडा लिए हुए। और जो उपद्रव, जो तांडव किया है बंगाल में, गोदी मीडिया जो है ना, पामेरियंस, बहुत शर्मनाक है इनका काम, बहुत शर्मनाक है। आप कहीं भी, एक भी अगर टीएमसी का कार्यकर्ता तेज आवाज में चीख देता तो इनके कान बहरे हो जाते। ये कहते कि बंगाल की सड़कों पर चीखम चिल्ली मची हुई है, बंगाल की सड़कों पर उपद्रव कर रहे हैं टीएमसी के गूंज। लेकिन ये जितने पामेरियन हैं, ये पापी निकृष्ट, ये एक इनकी औकात नहीं है कि मोदी और शाह के उन लफंडरों के बारे में खबर चला पाए, डिबेट कर पाए। जो लफंडर बंगाल की सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, टीएमसी के प्रत्याशी को मारा इन सब। जो काउंटिंग एजेंट थे, काउंटिंग एजेंट को सीएपीएफ लगी थी वहां पर, सेंट्रल फोर्सेज, शाह की फोर्स थी, शाह की फोर्स, ये तमाशा देख रही थी। और काउंटिंग सेंटर से निकाल करके काउंटिंग एजेंट को कितना पीटा है, हम विजुअल, बहुत सारे विजुअल हम दिखा नहीं सकते। आप बहुत सारे विजुअल में हम ऑडियो बंद कर देंगे, कुछ के सिर्फ फोटोग्राफ हमने वो किया कि सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर के दिखा। बूथ, मतलब काउंटिंग बूथ से, मतगणना स्थल से निकाल करके और पीटते पीटते ले जा रहे हो। पुलिस वाले तमाशा देख रहे हैं, सीआरपीएफ और वो सब तमाशा देख रहे हैं। कहां से इंस्ट्रक्शन था? क्या ये इंस्ट्रक्शन ऊपर से था? ये सवाल पैदा होंगे, क्योंकि सीएपीएफ जैसे तमाशबीन बनी हुई है, उससे सवाल खड़े होंगे कि क्या तत्काल आते ही इतना उपद्रव कर दो कि पूरे बंगाल में जो भी लोग जनादेश के बारे में सोचे वो सहम जाएं, सोचे और सहम जाएं कि भैया ये जैसे भी सत्ता में आए हैं सवाल मत करना, नहीं तो ये तो बहुत खतरनाक हो। क्या उसलिए उपद्रव हो रहा है? ममता बनर्जी के बैनर और होर्डिंग निकाल करके उस पर पेशाब कर रहे हैं। ये नारी शक्ति वाले हैं सब ये। अरे ये दुशासनों, दुर्योधनों और जरासंधों की भीड़ है ये। ममता बनर्जी को एक सफेद साड़ी पहना करके ममता बनर्जी के रूप में, कहते हैं ना कि प्रतीकात्मक रूप से, और उसको बांध करके खींच रहे हैं कि बांग्लादेश हम पहुंचा देंगे। बांध करके खींच रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं बैनर पोस्टर पर। हिंसा, पूरे बंगाल में कोई अब इलाका नहीं जहां पर हिंसा नहीं हुई हो, लेकिन खबरों से सब गायब है, सब गायब है। इस देश को अब ईश्वर बचा नहीं सकता, भगवान नहीं बचा सकता। लाइए जरा भाव को जोड़िए। और कार्यक्रम की शुरुआत में मैं एक बात और कह दूं, स्वागत है भाव। कई सारे कमेंट्स हमने कल से देखे, रात में भी इतने कार्यक्रम के बाद मैंने कमेंट्स देखे। कई बहुत ही, मतलब जो लोकतंत्र के जागरूक, लोकतंत्र और संविधान के लिए जागरूक लोग हैं, उनका कहना था, मैंने कमेंट्स देखे, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं हुआ है, याद है क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे थे, लेकिन एक आध कमेंट थे कि हम आपका कार्यक्रम रोज देखते हैं, हमको लगता था कि लोकतंत्र बच पाएगा, लेकिन बंगाल के बाद अब लोकतंत्र बचने की कोई उम्मीद नहीं है, भरोसा खत्म हो गया है। देखिए, ये हम भी ये बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया बंगाल के नतीजों से, एकदम साफ। लेकिन एक बात शुरुआत में जरूर कहूंगा, अगर निराश होकर के बिल्कुल भरोसा आपने खत्म कर दिया तो यही इन सब की असली जीत होगी। ये बंगाल की जीत असली जीत नहीं है। असली मकसद है कि जो भी लोग लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं,
उनका भरोसा तोड़ दो। जिस दिन आपका हमारा भरोसा टूट गया, ये चिरंजीवी हो जाएंगे, फिर इनको नहीं कोई हटा पाए। और यही तो चाहते, तानाशाह हमेशा मनोबल तोड़ना चाहता है। मनोबल आपका टूट गया, खत्म। तो इसलिए मनोबल नहीं तोड़ना है। आप देखिए सच्चाई को, और देखिए और दिखाइए कि ये है इनका असली चरित्र। ये झुंड जो है मुट्ठी भर का है, लेकिन ये आताताई है, इनको सत्ता, पीछे से सत्ता की ताकत मिलती है इनको। भाऊ जरा तस्वीरें देखिए एक एक करके, लाओ भैया शुरू करो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। चोर कोई चोर, चोर भाई को कौन, चोर कोई, जय श्री राम, जय श्री राम, चोर भाई को कौन, चोर, चोर, सीएपीएफ और सब खड़ी है बगल में। ये महिला ममता बनर्जी की रिश्तेदार, और इनके ऊपर चढ़ चढ़ के जैसे राम कर रहे हैं। राम वाकई अगर हो तुम तो उठा लो धनुष, नहीं तो भरोसा मुझे कहने में नहीं कोई झिझक उझक है। जो है ना, इन लफंडरों से नहीं हम डरते, फिर भरोसा खत्म हो जाएगा। अगर जय श्री राम के नाम पर ये महिला को घेर घेर के उसके सामने टीज कर रहे हैं। This woman is a relative of Mamata Banerjee. She had come to the Bhawanipur vote counting center. Bhawanipur vote counting center पे आई थी। When BJP workers spotted her, they began shouting the slogan Jai Shri Ram at the top of their voice right in front of her. चलिए आगे चलिए, ये तो अभी शुरुआत है। ये देखिए, ये हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है क्योंकि खून वगैरह सब दिक्कत होती है यूट्यूब में। ये इसी से समझ जाइए कि नीचे की तस्वीर कैसे होगी। BJP has hit a new low. They did not even spare a Maniktala ward president who is a cancer patient and brutally cracked his head open. How much more blood do they want to spill before they stop? ये मानिकतला वार्ड प्रेसिडेंट है, कैंसर पेशेंट, उसको मार के लहूलुहान कर दिया। आगे चलिए, अगला ये देखिएगा। ये उदय नारायणपुर से टीएमसी के प्रत्याशी, फोटो देखिए, ये पूरा विजुअल है। जो ये कोई स्थानीय चैनल है उसका एक्सक्लूसिव विजुअल नीचे पूरा था, हम विजुअल दिखाते, लेकिन विजुअल में इतनी हिंसा है, जमीन पर गिरा गिरा के मारा, पूरे कपड़े उपड़े सब फाड़ दिए। ये टीएमसी के प्रत्याशी उदय नारायणपुर से, नाम है इनका समीर पांजा। समीर पांजा को इतनी बुरी तरह पीटा है घेर करके, और सारी फौज देख रही है। ये किस लिए है? ये इसलिए लगा रखा था, इसलिए लगा रखा था। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि सीएपीएफ लगाया है कि चुनाव के बाद जो है, जब ये जनादेश को हाईजैक करेंगे तो ममता के सपोर्टर्स एग्रेसिव होंगे। दुनिया गलत थी, इसलिए होंगे कि ये सड़कों पर नंगा नाच कर पाए, इनको कोई रोक ना पाए, ये प्रोटेक्शन इनको मिले। कोई सीएपीएफ कहीं कुछ नहीं नजर आई। आगे चलिए, अगला लाइए, आगे दिखाइए। ये देखिए, ऑडियो बंद नहीं कर दीजिए। ऑडियो में कई जगह पर बहुत सारी, अब बांग्ला में है, कई बार गाली वगैरह होती है। ये देखिए, विजुअल चला दीजिए। द बीजेपी हैज एक्सपोज्ड इट्स ट्रू फेस द मोमेंट इट केम टू पावर इन जलपाईगुड़ी। ये जलपाईगुड़ी का है, अलग अलग जगह के लोकेशन के साथ हम बता रहे हैं। जलपाईगुड़ी वार्ड 14, बीजेपी बैक्ड मिस्क्रेंट्स हैव अनलीज्ड vandalism at our Trinamool Congress party office. This destruction and deliberate attempt to create unrest is the real face of the BJP. ये टीएमसी का ट्वीट है, उसी ने विजुअल डाला। ये देखिए, जलपाईगुड़ी वार्ड नंबर 14 टीएमसी ऑफिस। अगला, आगे चलिए। ये ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए कर रखा है, फिर यहाँ पर ये आग है पूरा जो जल रहा है धू धू करके। बीजेपी हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स बाय सेटिंग द टीएमसी ऑफिस इन सिलीगुड़ी। वो जलपाईगुड़ी था, ये सिलीगुड़ी का। सिलीगुड़ी ऑन फायर, दे आर कंज्यूम्ड बाय द थर्स्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाउ इज द गोदी मीडिया साइलेंट नाउ?
ये सवाल सब करेंगे, कहीं कोई नहीं बोल रहा है। सच डिस्ट्रक्टिव टैक्टिक्स रिवील्स देयर ट्रू ऑटोक्रेटिक नेचर। पूरा ऑफिस पूरा पूरा नष्ट कर दिया। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। विजुअल्स, बस बहुत विजुअल तो हम दिखाना भी नहीं चाहते थे, मजबूरी में कुछ कुछ मतलब जिसमें दिखाने लायक था वो लेकर के आए। ये अगला देखिए। BJP has shown its true color right after coming to power. Their goons led a violent attack on TMC party office in Behrampur. जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, बहरामपुर, ये देखिए बहरामपुर है मुर्शिदाबाद में, ये वहां पूरा पार्टी ऑफिस टीएमसी, जिले जिले में टीएमसी के ऑफिस, ये देखिए सब कुछ मतलब तोड़ ताड़ करके कुछ पंखा एसी सब खत्म कर दिया। चलिए आगे, आगे चलिए। कहाँ है, मैं तो खोज रहा हूं सबको जो फोर्सेज है, फोर्सेज है। ये देखिएगा भाऊ, ये सबसे शर्मनाक तस्वीर है। ये प्रतीकात्मक रूप से ममता, और मैं ऑडियो बंद रखा हूं, ये इतने गंदे नारे लगा रहे हैं, इतने गंदे मतलब नहीं सुनवा सकते। ये देखिए कैसे उछल उछल करके, कपड़े उतार के उछल उछल करके बना करके ममता बनर्जी खींच के कि बांग्लादेश खींच के ले जाएंगे इसको। ये देखिए धक्के मार के, ये है, ये है इन बेशर्मों को। मतलब यहीं पर हम रुकते हैं, इसी विजुअल पर रुकते हैं, क्योंकि अभी अभी बहुत सारा है। भाऊ क्या बोले, तो कोई सवाल ही नहीं है मेरे पास। पिछले चुनाव में ममता जब सत्ता में वापस आई तो ऐसा वो बीजेपी के ऑफिस के साथ कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। उसने आह्वान किया शांति का। उसने कहा कि हमें सत्ता में दिया है, लाया है लोगों ने, तो हमें लोगों के लिए काम करना है। देखने दीजिए, बंगाल को भी देखने दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है। बहुत कह रहे थे ना कल सारे प्रवक्ता कि 150 साल हो गए वंदे मातरम को, उसके उपलक्ष्य में मिली हुई विजय है। सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम, यह है वंदे मातरम का तरीका। बहुत नारी शक्ति की बात कर रहे थे, नारी वंदन की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री। यह है नारी वंदन। एक महिला को हराने के बाद ये विजय, ये माज है। और ये एक सैंपल है आशीष। 2029 के चुनाव के नतीजे जब 600 पार होंगे, हम अभी बताएं 600 पार होंगे बीजेपी के, तब हर विपक्ष का हाल ही होगा। गुंडों के हवाले देश होगा। हाँ, जब अब मुझे पता पड़ा कि जब दिल्ली ने कहा कि चुनाव के नतीजों के बाद भी वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स बनी रहेगी, वो सिर्फ इसलिए बनी रहेगी कि इन गुंडों को संरक्षण देना है और इन गुंडों को जो चाहे वो मनमानी करवानी है। ये देख रहा है, देश देख रहा है, देश की महिलाएं देख रही है। क्या और मैं चाहता हूं, मैंने कभी अपील नहीं की, हमने कभी अपील नहीं करते कि आप इसको प्लीज शेयर कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, कभी अपील नहीं करते। हमारे पास जो भी हमारा सब्सक्राइबर बेस है या व्यूअर है वो ऑर्गेनिक है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये शो कम से कम आप जितने लोगों तक पहुंचा सके पहुंचाइए, ताकि एक नया चेहरा जो है सत्ता पक्ष का लोगों के सामने आ जाए। हमें उससे कोई मतलब नहीं कितने लोग देखते हैं, लेकिन ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे चुप है। आज के सारे अखबार विजयोत्सव में ओतप्रोत भरे हुए हैं, लेकिन किसी ने ये डार्क साइड किसी ने दिखाने की प्रयास नहीं किया। हम खबरों के साथ चलते हैं। चुनाव हो गए, कल चुनाव का विश्लेषण भी हो गया। कैसा चुनाव जीत रहे थे ये हमने पहले भी बोला। न्यूज लॉन्चर पे हम तब भी कह रहे थे कि जीत किसी की भी होगी। यदि इसमें भाजपा जीतती है तो हम लोकतंत्र की जीत नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं कि भाजपा के खिलाफ है, इसलिए कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था।
गुंडाइज्म पे उतर के आप चुनाव के पहले गुंडाइज्म, जिस दिन चुनाव घोषित हो गए और आचार संहिता लग गई, उस दिन आचार संहिता के नाम पे आचार की हिंसा हो गई, आचार विचार की हिंसा हो गई, खत्म हो गया। चुनाव आयोग का नंगा नाच शुरू हुआ और उस नंगे नाच के चलते जनादेश पैरों के नीचे आ गया। और गुंडाइज्म क्या होता है ये अब दुनिया को दिखेगा, दिख रहा है। पार्टी ऑफिस तोड़ना, क्या केरल में कभी आपने लेफ्ट का पार्टी ऑफिस तोड़ते हुए देखा? डीएमके, एआईएडीएमके के ऑफिस टूटे? नहीं टूटे। ये कर्नाटक गुंडई में भी बीजेपी के ऑफिस टूटे? नहीं टूटे। हिमाचल में बीजेपी के ऑफिस टूटा? नहीं टूटा। ये कौन सा बंगाल है? केरल की आपने अभी बात की ना, 2 विधायक वाली भाजपा का केरल का जो दफ्तर है, मैं किसी कार्यक्रम में आज दिखा भी दूंगा। वो दफ्तर आप देख के दंग रह जाएंगे, 7 स्टार दफ्तर। वैसा वहां पर 50 साल से राज कर रहे वामपंथियों का और भाजपा का दफ्तर नहीं है, 2 विधायक वाले पूरे देश में। और चुनाव कैसे जीते हैं, आज ही मैं आंकड़े रखूंगा, आज ही भाव के साथ कार्यक्रम लेकर आएंगे, आंकड़े से दिखा देंगे आज पहले ही दिन कि चुनाव कैसे जीते हैं। ये चुनाव कैसे जीता गया है, कैसे प्री पोल रिगिंग, पोलिंग के दौरान रिगिंग और आफ्टर पोल रिगिंग, ये सब कुछ कैसे होता है और कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे क्रश कर दिया गया है, बिल्कुल उसको रौंद के रख दिया गया है। लेकिन अभी आगे देखिए और थोड़ा सा देखिए भैया, अगला विजुअल लो, अगला विजुअल। ये देखिए, ऑडियो बंद ही रखिएगा, ठीक किया आपने। ये देखिए, लेट नाइट इन कोलकाता, ये कोलकाता का है। ये टीएमसी ऑफिस एट रूबी हॉस्पिटल एरिया, कोलकाता। टीएमसी का ऑफिस रूबी हॉस्पिटल एरिया में। While the media remains silent on this post-poll violence, this is also a reason why you should never sympathize with संघी scum. ये कोलकाता, कितने जिले हो चुके? 5वां जिला आ गया। आगे चलिए, अगले विजुअल पर आइए। ये देखिए अब आगे, ये सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण विजुअल, इसको भी ध्यान से देखिएगा। सनातनी है ना, बीजेपी वर्कर वेंडलाइज अहिरटोला यूथ क्लब। ये कोलकाता का जो अहिरटोला यूथ क्लब है, दिस इज कोलकाताज मोस्ट प्रोमिनेंट दुर्गा पूजा क्लब। दिस इज नॉट पोस्ट पोल वायलेंस एज पर गोदी मीडिया। गोदी मीडिया इसको पोस्ट पोल वायलेंस नहीं मानेगी, इसको दिखाएगी नहीं। ये कलकत्ता का सबसे प्रोमिनेंट दुर्गा पूजा क्लब में से है अहिरटोला यूथ क्लब। पूरा रौंद के रख दिया, रौंद के रख दिया। कहीं हेडलाइन नहीं है, मैं सुबह से देख रहा हूं जितने पोर्टल हैं, कहीं हेडलाइन नहीं है। एक अगर हेडलाइन लगाया है सबने तो क्या कि 5 वो चेहरे, शाह की वो रणनीति। अरे रणनीति और चेहरा, एक चेहरा ज्ञानेश कुमार और एक रणनीति एसआईआर, सब फ्रॉड जो है। हाँ, चेहरे में अजय पाल का भी चेहरा है, मोदी से और पैरामिलिट्री फोर्स भी है। से हम नहीं डरने वाले हैं, रहे न रहे। एक अभी आज साबित कर देंगे, हम आंकड़े दिखाएंगे भाव, सब आंकड़े निकाल करके रखा है, सुबह से आ गए हैं आंकड़े। आज ही अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। अगला विजुअल लाइए। बस इस विजुअल को थोड़ा सा चला के ही बस रोक दीजिएगा, ये विजुअल बहुत ज्यादा हिंसक है। बस रोक दीजिए, हटा दीजिए, तत्काल हटा दीजिए। बहुत हिंसक वीडियो था, बस केवल इसलिए। ये जो है पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काउंटिंग सेंटर था, मतगणना स्थल, वहां से इसको, ये बर्धमान है, बर्धमान बक्सी बंगाल, यहां से इसको जो है ये एजेंट था, काउंटिंग एजेंट। आप पूरा विजुअल देखेंगे
आप बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगा, आप सर्च करोगे तो एक्स पर। जो लगता है वहां पर जो निर्वाचन आयोग से मिलता है, प्रशासन की तरफ से, काउंटिंग एजेंट या जो भी लोग ऐसे होते हैं ऑथराइज, जिनको गले में टांगे रहते हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड, वो सब कुछ लगा हुआ है। इतनी गालियां दी हैं, इतना पीटा है, मतलब मारते जा रहे हैं, और पुलिस वाले साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं पुलिस वाले। एक पुलिस वाला नहीं वो किया, एक पुलिस वाला नहीं रोका। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, आप इन लफंडरों जो गुंडई आप देख रहे हो, ये सीएपीएफ और पुलिस पे हम क्यों सवाल कर रहे हैं? इनकी संख्या, ये पुलिस और सीएपीएफ का खौफ नहीं होता तो ये बिल में घुस जाते। अगर यही बात हो जाती ना कि भाई चलो कितनी किसकी संख्या भारी, ये बिल में घुस जाते। ये इसलिए मार रहे हैं क्योंकि सामने वाला हाथ उठाएगा तो उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा, प्रशासन उनको तुरंत उठा लेगी, इसलिए गुंडई हो रही है। पुलिस देख रही कितने विजुअल है, मैं अभी भाऊ आपको सारे विजुअल भेजूंगा। विजुअल देखना हम लोग तो बहुत कम दिखा रहे हैं। पुलिस बगल में मैं खड़ी, देख रहा हूँ, सुबह से एक्स भरा पड़ा हुआ है, ट्विटर भरा पड़ा हुआ है इससे। जरा अगले विजुअल पर आइए, अगला फोटो है, फोटो दिखाइए। ये देखिए, ये विजुअल से हमने स्क्रीनशॉट खाली ले लिया है। ये हालत कर दिया है मार मार के। ये प्रत्याशी, एजेंट, उन सब का है पूरा। ये मतलब विजुअल से स्क्रीनशॉट सिर्फ हम दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लिया क्योंकि इतना मारपीट थी इसमें, पूरा फाड़ दिया, कपड़े से ऊपर से नीचे तक नंगा कर दिया मारते मारते। ये देखिए, आगे चलिए जरा, अगला 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 लाइए। ये भवानीपुर है, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, उस भवानीपुर की तस्वीर है। जिसे पा रहे हैं देखिए, दौड़ा करके बाइक से देखिए गिरा करके, भाड़ा हटा दीजिए, हटा, तुरंत हटा दीजिए, तुरंत हटा दीजिए, तत्काल हटा दीजिए। अगले पर आइए, अगले विजुअल। ये देखिए, ये टीएमसी कैंडिडेट के साथ क्या हो रहा है, देखिए वहां तो मार रहे थे, ये देखिए, ये देखिए। इसको दोबारा दिखा दीजिए विजुअल, शुरू से एक बार, शुरू से। ये कैंडिडेट, ये देखिए, इसके मुंह नाक सब जबरिया, और पीछे ऑडियो हम बंद कर रखे हैं, पीछे गाली दे रहे हैं, नारे लगा रहे हैं उसको। चलिए आगे चलिए, टीएमसी कैंडिडेट है। अगला विजुअल लाइए। ये देखिए, जितने टीएमसी के होर्डिंग वगैरह हैं सबको तोड़ ताड़ करके ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया। अगले विजुअल पर आइए, अगले विजुअल पर आइए। ये फोटोग्राफ देखिएगा भाव, ये विजुअल है, कंप्लीट विजुअल है। ये देखिए, ये नीचे सारा, उससे मैं स्क्रीनशॉट खाली एक लिया कि जिसमें मतलब कुछ वो भी ना रहे और दिख भी जाए क्या कर रहे हैं। नीचे पूरा खींच करके फाड़ के होर्डिंग, पोस्टर, बैनर सारा इकट्ठा किया है। इस पे ये ऊपर इसका फेस हेलमेट में है, हेलमेट पहना हुआ है और पेशाब कर रहा है। ममता बनर्जी के जितने पोस्टर बैनर हैं उनको इकट्ठा करके उस पे पेशाब कर रहा है, और पूरा वहां पर मॉब है, पूरी भीड़ है, कम से कम 30-40 की संख्या होगी, 30-40 की संख्या है। सब ये कर रहा है, बाकी माचिस लेके कोई बैठा है, कोई कुछ कर रहा है। ये देखिए, आगे चलिए, अगला। ये कोलकाता के एक्साइड मोड़ है, एक्साइड मोड़ के पास टीएमसी कार्यकर्ताओं को पीटा है, और एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप का सत्यानाश कर दिया है तोड़ ताड़ के। ये दूर से रोड के इस पास से विजुअल बनाया गया है, सामने पेट्रोल पंप है। ये कोलकाता एक्साइड मोड़। आगे चलिए, अगला अगला चलिए, बस थोड़ा थोड़ा दिखाते रहिए, खाली झलक ही चाहिए, बाकी कुछ और दिखना नहीं जरूरी है। ये इसमें आप देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में करवाया है, ये सारे भगवा और सफेद गमछा पूरा मुंह बांधे हुए हैं। हटा दीजिए इस वीडियो को तत्काल। ये पूरा लाठी लेकर के, ये तो ये सबसे हिंसक भीड़ थी, सबने अपना मुंह कवर कर रखा है और एक लाइन से तोड़ते फोड़ते मारते जा रहे हैं सब। अगले पे आइए, ये देखिए,
पूरे सड़क पर उत्पात, पूरा सड़क ब्लॉक कर रखा है। देखिए पीछे आग, पीछे पूरा पूरा टीएमसी का दफ्तर फूंक दिया है। और आगे चलिए, आगे चलिए। ये बस 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 इसको रहने दीजिए, आगे मत ही चलाइएगा। ये समीर पांजा को जो पीटा गया है उसका विजुअल है। ये ममता बनर्जी के प्रत्याशी थे, इनको बहुत बुरी तरह से मारा गया है। इनका हालांकि जो है बाद में इतना पीटे गए हैं, उसके बाद भी कोई इनको मतलब इनकी खबर, एक लाइन कहीं खबर नहीं है। आप खबर खोज लीजिए ना कि टीएमसी प्रत्याशी पीटा, कहीं खबर नहीं। खबर अमित शाह की वो रणनीति, मोदी का वो प्रभाव, आभा मंडल कैसे जीत लिए, वो 10 फैक्टर कौन से हैं जिससे जीत लिए। भाऊ जरा फैक्टर देखिए, ये फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को कोई नहीं दिखा रहा है। इससे इतने चुनाव अभी आप मतलब जो आधुनिक दौर में, हम पहले की बात नहीं कर रहे, आधुनिक दौर में, पहले की भी बात हो सकता है, आप एटीज में भी देखे होंगे जो चुनाव, इतनी हिंसा आफ्टर जो है पोल आफ्टर रिजल्ट वायलेंस अगर कहें, ऐसी हिंसा कहाँ देखा आपने? हमने तो यूपी बिहार इतना बदनाम है वहां भी नहीं देखा। म्यूट है आप। महम में जो हिंसा हुई थी बूथ कैप्चरिंग में, जो वहां पे लफड़े हुए, तो वो हिंसा मैंने देखी थी और उसमें पूरा देश आहत हुआ था। सारे अखबारों की हेडलाइन थे कि महम में क्या हो गया, हरियाणा के महम में। तो उसके बाद मैंने ऐसी कोई इतनी बड़ी हिंसा नहीं देखी। ममता भी सत्ता में लेफ्ट को छोड़ के आ गई तो कभी लेफ्ट के ऑफिसेस नहीं चलाए। किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ जो बंगाल में हुआ। तो ये गुंडे कौन है, किसके गुंडे हैं, इनको उल्टा कौन लटकाएगा? पैरामिलिट्री फोर्स इन गुंडों की सुरक्षा में रखे थे। चार प्रतिशत का 4% इसका सिर्फ फर्क है मतदान में, और वो भी जो मतदान जिनको नहीं किया गया वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। उन तो आज सारे ही आंकड़ों देखा का जाए, सारे आंकड़ों का जब आप आंकड़ों का जब परीक्षण करेंगे तो आपको लगेगा कि ममता दीदी आज भी राज करती हैं। तो इन गुंडों में ताकत कहां से आ गई? जिसके पीछे जनता है उसको गुंडे पीट सकते हैं क्या? क्योंकि 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स यदि गुंडों की सुरक्षा करने के लिए बैठे हैं तो फिर तो ये नंगा नाच है। क्या न्यायपालिका इसको देख नहीं रही है? आज सवाल है। बहुत चौड़े होकर बात करते हैं हमारे जज साहब हर जगह पे, संगोष्ठियों से लेके अपने बेंच पर बैठ के टिप्पणियां करते हैं। इस पे किसी का मुंह खुलेगा? क्या भाजपा की महिला नेत्रियां जो हर बात पे कोसती थी, क्या आज इस पे कुछ बात कर पाएगी? क्या कभी बीजेपी हारने के बाद किसी ने नरेंद्र मोदी अमित शाह के पोस्टर पे पेशाब किया था? कोई एक आध खबर है इसी इंसिडेंट ऐसा पूरे देश में? क्या पराजय किसी चुनाव में, लगातार बीजेपी चुनाव हारती रही 65 साल तक, कितने लोगों ने पेशाब किया उनके फोटो पे? पेशाब किया होता तो जड़ें सूख गई होती। ये नई कल्चर शुरू कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये मत भूलिए कि कोई अमर पट्टा लेके नहीं आता। उस दिन क्या होगा जिस दिन आप हाशिए पे होंगे? ये तो पोस्टर पे मुद्दे हैं। लोग घर में घुस के यदि परिवार पे मुतना शुरू करने के तो क्या होगा? और इस हिंसा को आप बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि किसी ने इस हिंसा की निंदा नहीं की। हम निंदा करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा की जगह ही नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में विजय के साथ एक विनय की झालर होनी चाहिए। यदि विनय नहीं है आप में
तो आप संस्कारी नहीं है। आपके माँ बाप ने आपको क्या संस्कार दिए जो ये पेशाब कर रहा था? इसके परिवार में शायद यही परंपरा रही होगी कि घर के पुरुष महिलाओं के पेशाब करते होंगे, तभी जाके ये बच्चा अपने घर के संस्कार रास्ते पे लेके आया है, और इसको रोकने वाला कोई नहीं। दुखी इस बात का है। उम्मीदवार को कैसे पीटोगे आप? कितने एजेंट को पीटोगे? यदि कांग्रेस ने 65 साल ऐसे पीटते रहे होते तो बीजेपी का नाम लेने वाला कोई होता? संघ के शाखा में जाने वाला कोई होता? कोई और क्या कोई हाई कोर्ट, क्या कोई गोधरा सुप्रीम की कोर्ट पुनरावृत्ति हो रही है बंगाल में? नहीं है। हम्म? क्या वो बंगाल में जो होगा वो गोधरा 2 होगा? उसकी तैयारी चल रही है। और पर पूरा कोई देश चुप है। भाऊ सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, राजनीतिक दल इसको बोलने को तैयार नहीं है। कोई संज्ञान नहीं ले रहा। बड़ी बात यह है कि ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, कोई जज, कोई जो है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, सब के सब जो हो गया मजे लो। मतलब सब उस सिस्टम के पुर्जे बन चुके हैं। सब पुर्जे बन गए हैं। कहा ना कल मोदी के जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन थी, सफल चुनाव करवाने के लिए ईसीआई को बधाई। बस इसी बहस, वो बधाई सुप्रीम कोर्ट को, एसआईआर में साथ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बधाई, सारे बधाई की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं ना बदला, ये जो सड़कों पर हैं, ये आम लोग ही लफंडर की शक्ल में है, जिनके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया गया है। कल को अगर इसी परंपरा को, ऐसे ही हिंसक परंपरा को आगे बढ़ाया गया, तो आप सोचिए मोदी साहब को, इनको कोई फर्क थोड़ो है। बुरे दिन भी आ गए ना इनके, तो ये मिनटों में देश से बाहर होंगे। लोग जब कहते हैं कि इस देश में नेपाल होगा, लोग जब कहते हैं कि इस देश में बांग्लादेश जैसा हालत होगी, तो उसको देशद्रोही कहते हैं। ये शुरुआत है। जब सत्ता का मद सर के ऊपर चढ़ के बोलता है और ये नंगा नाच करता है सड़कों पे, तो आम आदमी इसको देख रहा है। और जिस दिन आम आदमी सड़क पे उतर आता है, उसके नंगाई का कोई फिर जवाब नहीं दे सकता, ना आर्मी, ना कोई पैरामिलिट्री फोर्स। और फिर नेपाल जैसे हालत होते हैं। कौन जिम्मेदार है इस हालत का बीज बोने के लिए? इस हालत के बीज आप अभी बंगाल में बोए जा रहे हैं। अल्टीमेट तो बस सत्य ये है कि ये सब में भी आम जनता ही, चाहे इधर की चाहे उधर की, मारी जाती है, पीटी जाती है, बर्बाद होती है आम जनता। श्रीलंका में हुआ था, क्या हुआ था? श्रीलंका का राष्ट्रपति वो तो निकल लिया, दूसरे देश निकल गया। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश की राष्ट्रपति भारत में आके छुप गई। शेख हसीना यहाँ के बैठी है। सीरिया में हुआ, क्या हुआ? बसर चला गया, जो है रूस में जाके बैठा है। जनता ये नहीं इस समझ में आता ना, जय श्री राम जय श्री राम, सब एक दूसरे जो है काम तमाम कर दोगे, और जो राजा है ना, वो राजा ऐसे ही मजा लेता रहेगा। जब वर्स्ट कंडीशन होगी, ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब ब्लास्ट की जब स्थिति, देश के अमन चैन फट जाएगा, तो वो फरार हो जाते हैं। जो राजा होते हैं वो फरार हो जाते हैं, क्योंकि उनके और उनके सिस्टम में इतना धन होता है, इतनी संपदा होती है, इतनी संपन्नता होती है, इतना खजाना होता है, वो कहीं भी जाकर के मौज कर ले, किसी भी देश में जाकर, और उसकी तैयारियां पहले से हो चुकी होती है। देखिए आप लोग, देखिए अब बचा तो नहीं है, लेकिन बचाएगी इस देश की जनता ही देश को, अगर बचा पाएगी तो इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना है या जिम्मेदारी उठानी है देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने की, ये फैसला आप लोगों के हाथ में। ये सवाल ममता के पोस्टर पे पेशाब करने का नहीं है। ये सवाल आने वाले समय में घर में घुस के आपके मुंह पे पेशाब करेंगे, आपकी इन कुकर्मों का साथ नहीं दोगे तो। ये आपको तय करना है, आप क्या करना चाहते हैं। मुझे और भी कहता हूं, मैं दुर्भाग्य इस देश का
इन तमाम विजुअल्स को देखने के बाद भी ये सोशल मीडिया पे कल रात से पड़े हुए हैं। हाँ, कोई माइकलाल, कोई राजनीतिक दल इसका निषेध करने को तैयार नहीं है। कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई मीडिया हाउस नहीं, किसी को दिखाना नहीं है। मीडिया से तो अपेक्षा नहीं है, मीडिया से तो अपेक्षा है ही नहीं। चलिए, अभी इजाजत दीजिए, खबरें और भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण खबरें हम लेकर के आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद।